एसेंशियल कॉन्टेम्पलेट्स के एपिसोड नंबर 7 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि इचिका, इत्सुकी और साथ ही साथ नीनो बैठ के खाना खा रही रहती हैं। तभी इचिका कहती है कि पता नहीं मीकू सुबह होते ही कहाँ चली गई। तो फिर नीनो कहती है योत्सुबा तो बाहर जॉगिंग करने गई है। तभी इत्सुकी पूछती है फुतारो के बारे में, तो फिर इचिका बताती है कि फुतारो अभी सो ही रहा है। उसके बाद इचिका कहने लगती है नीनो से उनके साथ पढ़ने के लिए, लेकिन नीनो कहती है वो नहीं पढ़ेगी और वो इत्सुकी से कहती है कि वो उनके बहकावे में न आए। तभी इचिका कहने लगती है इत्सुकी से कि वो आखिर क्या करना चाहती है। तो फिर इत्सुकी कहती है कि उसको उसके साथ रहने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और ये सुन के इचिका को आइडिया आता है और वो कहती है कि इत्सुकी मीकू जैसी बन सकती है। और फिर वो इत्सुकी के साथ कुछ करने लगती है। और फिर तभी नीनो कहती है ये सब गलत है और उसके बाद वो उठ के उसकी मदद करने लगती है। और वो दोनों मिलके इत्सुकी के बालों को बिल्कुल मीकू के बालों की तरह कर रहे रहते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो फुतारो रहता है वो सोच रहा रहता है अगर किसी ने भी उन्हें यहाँ पे देख लिया तो पक्का वो लोग उससे बाहर निकाल देंगे, इसीलिए वो वहाँ से चुपके से दरवाजा खोल के बाहर जाने का सोचता है। तभी वो देखता है बाहर एक और मीकू खड़ी है और उसके बाद वो ध्यान से देखता है और कहता है ओह तुम यहाँ पे क्या करी हो इत्सुकी। तो फिर वो कहती है तुमने मुझे पहचान ही लिया, मुझे लगा ही था कि ये प्लान नहीं काम करने वाला। और उसके बाद जो फुतारो रहता है वो उसे वहां से भेजने लगता है। ये देख के इत्सुकी को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो गुस्सा हो जाती है। आगे इचिका फुतारो से मीकू के बारे में पूछती है। फुतारो कह देता है हो सकता है वो लाइब्रेरी में होगी। उसके बाद वो सभी भी लाइब्रेरी के अंदर आ जाते हैं और फुतारो सोच रहा रहता है इचिकी के बारे में और फिर वो सोचता है कि वो उसको भूल जाए, लेकिन वो इचिका की बातों को याद करता है। और उसके बाद वो पूछता है योत्सुबा से कि आखिर अगर तुम में से कोई एक फेल हो जाएगा तो तुम क्या करोगी। तो फिर योत्सुबा कहती है वो अपनी बहनों के साथ ही सेकेंड ईयर का एग्जाम भी देगी, लेकिन उसके ख्याल से वही होगी जो कि फेल होगी, लेकिन वो फुतारो की मदद से पास हो जाएगी। और फुतारो को ये सही सवाल पूछते हुए इचिका देख के समझ जाती है कि फुतारो क्या करना चाहता है। और उसके बाद वो कहती है कि वो अपनी पेंसिल भूल गई है, लेकिन उसके बाद योत्सुबा उसे काफी सारी पेंसिल देने लगती है। इचिका कहती है कि उसे उसी की पेंसिल चाहिए और वो फुतारो को वहां से जाके लाने के लिए कह देती है। फुतारो भी समझ जाता है और दौड़ते हुए वापस चला जाता है उनके घर की ओर। और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है देखता है कि उसके सामने मीकू खड़ी है। और उसके बाद फुतारो वहां से फुतारो जाने लगता है, लेकिन फिर मीकू उसे रोकती है और कहती है कि कल रात को क्या हुआ था। तो फुतारो कहता है कि असल में वो उठ गया था और मीकू आके वापस उसके बेड पे सो गई थी। और ये सुन के मीकू काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाती है और फिर वो वहां से जाने लगती है। और फिर फुतारो जाता है सीधा इत्सुकी के पास और उसको ऐसा दिखाता है कि वो उसे मीकू समझ रहा है और उसे वो पढ़ने के लिए कहने लगता है। और इत्सुकी को लगता है कि वो उसे मीकू ही समझ रहा है और फिर वो इचिका की बातों को याद करती है और कहती है सब कुछ ठीक है। और फिर फुतारो उसे पढ़ाने लगता है और वो लोग काफी ज्यादा अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हैं। और फिर फुतारो सोचने लगता है कि उसके पढ़ाने की वजह से इत्सुकी के भी फुल मार्क्स आए हैं और योत्सुबा, मीकू और इचिका के भी फुल मार्क्स आ गए और जो नीनो रहती है उसके भी फुल मार्क्स आते हैं। और वो कहती है तुम बिल्कुल भी यूजलेस नहीं हो। ये सारी चीजें सुन के फुतारो काफी खुश हो जाता है और वो लोग मिलके उसको काफी ज्यादा चीयर करने लगते हैं, लेकिन असल में ये सब सपना रहता है। और तभी सपने से फुतारो भी उठ जाता है और वो देखता है कि बाकी सभी भी पढ़ते हुए थक गए हैं और वो भी सो गए हैं। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फुतारो कहता है वो रुक के उन्हें पढ़ाएगा। नीनो इस बात से खुश नहीं रहती और फिर वो इत्सुकी से कहती है, इत्सुकी कहती है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये सुन के सभी लोग काफी हैरान रहते हैं। तभी जो इत्सुकी रहती है वो भी उठ जाती है और तभी फुतारो कहता है क्या मेरे को बताओ कि ये टूटा हुआ है ना। और फिर हमें घड़ी को दिखाया जाता है जिसमें काफी ज्यादा कम टाइम बचा रहता है उनका स्कूल स्टार्ट होने में। और ये देख के इत्सुकी काफी ज्यादा डर जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है योत्सुबा सबसे ज्यादा तेजी से आगे भाग रही रहती है और बाकी सभी धीमे धीमे उसके पीछे दौड़ रहे रहते हैं। और फिर फुतारो सोचने लगता है कि अगर ये लोग टेस्ट दे ही नहीं पाए तो ये चीज वो उनके फादर को कैसे बताएगा। और तभी नीनो कहने लगती है मैंने मेकअप नहीं किया है। फुतारो कहता है वैसे भी तुम अपनी बहनों जैसी दिख रही हो। मीकू एक बूढ़ी दादी की मदद करने लगती है। फुतारो कहता है हम लोग लेट हो रहे हैं। और फिर फुतारो इचिका को खड़े होकर सोने से मना कर देता है। और उसके बाद जो इत्सुकी रहती है वो दौड़ते दौड़ते थक जाती है और कहती है मुझे भूख लगी है। और उसके बाद वो लोग रुक के खाने को देखने लगते हैं। नीनो कहती है हम लोग के पास काफी ज्यादा कम टाइम है तो हम लोग को चलना चाहिए। और तभी नीनो कहने लगती है तुम्हें लगता है कि हम लोग पास कर जाएंगे। तो फिर फुतारो कहता है मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। और नीनो कहती है जो भी होगा वो मैं अपने फादर को बता दूंगी। और फुतारो कहता है हाँ ठीक है, वैसे भी अब सब कुछ तुम पे है। और उसके बाद वो लोग भी वापस से दौड़ते हुए वहाँ पे जाने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग छुप के बैठे रहते हैं और सिर्फ योत्सुबा ही स्कूल पे टाइम पे पहुंच पाई थी और वहाँ पे एक ऑफिस का गार्ड खड़ा हो गया है। और फिर फुतारो सोचने लगता है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए।
और फिर वो कहता है अब हम लोग एक बहुत ही ज्यादा अच्छा और बड़ा गेम खेलने वाले हैं। तभी वो सभी पूछने लगती है आखिर तुम करने क्या वाले हो। फुतारो कहता है बस देखती जाओ। और फिर हमें मीकू को दिखाया जाता है जो कि योत्सुबा के हेयर बैंड को पहन के कहती है मैं तो स्कूल के अंदर ही थी लेकिन मुझे कुछ काम से बाहर जाना पड़ा। और फिर वो भी अंदर पहुंच जाती है और ऐसा ही सेम टू सेम करती है इचिका। और फिर नीनो भी बिल्कुल इसी तरीके से अंदर पहुंच जाती है। और उसके बाद बारी आती है इत्सुकी की जो कि थोड़ा सा शर्माते हुए कहती है मुझे थोड़ा काम था तो मैं बाहर थी, अब मैं वापस आ गई हूँ। और फिर इसी तरीके से वो चारों अंदर पहुंच जाते हैं और वहाँ पे असली वाली योत्सुबा भी आ जाती है। देन हमें दिखाया जाता है फुतारो को जो कि बिल्कुल वैसा ही करने की कोशिश करता है लेकिन उनका टीचर उसे कॉलर से पकड़ के जमीन पे घसीटते हुए प्रिंसिपल के पास ले जाने लगता है। वो सभी कहती हैं तुम्हारे साथ क्या होगा, तो फुतारो कहता है मेरा छोड़ो, तुम लोग जाके एग्जाम दो। और उसके बाद वो सभी कहती हैं ठीक है अब तुम सब कुछ हम पे छोड़ सकते हो। और फिर योत्सुबा कहती है नीनो से अपनी पूरी कोशिश करना। फिर इत्सुकी भी कहती है मैं उसे दिखा के रहूंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सभी मिलके अपना टेस्ट देने लगते हैं। योत्सुबा को टेस्ट देने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही रहती है लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश करती है। जो इचिका रहती है वो थोड़ी देर सोच रही रहती है लेकिन वो उठ के अपना पेपर लिखने लगती है। और जो इत्सुकी रहती है वो पूरे ध्यान से पेपर कर रही रहती है और कहती है मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। और फिर हमें पता चलता है जो इत्सुकी है उसे पहले से ही पता है कि उसके फादर ने फुतारो से क्या कहा है। और जो फुतारो रहता है वो काफी टेंशन में रहता है। और फिर हमें दिखाया जाता है फुतारो उनसे कहता है एक साथ आने के लिए शुक्रिया। और फिर वो उनसे कहता है अपने मार्क्स दिखाने के लिए। जो इत्सुकी रहती है वो अपने मार्क्स दिखाने से मना कर देती है और कहती है ये पर्सनल है। लेकिन जो योत्सुबा रहती है वो अपने नंबर दिखा देती है लेकिन उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स मिले रहते हैं और बाकी सभी में वो फेल रहती है। और उसके बाद मीकू भी अपने नंबर दिखाती है जिसे हिस्ट्री में काफी सही नंबर मिले रहते हैं और बाकी सब में भी ठीक ही ठाक नंबर मिले रहते हैं। और जो इचिका रहती है उसे इंग्लिश में अच्छे नंबर मिले रहते हैं लेकिन बाकी सभी में काफी खराब नंबर। एंड नीनो को भी एक ही सब्जेक्ट में अच्छे नंबर मिले रहते हैं, बाकी सब में बिल्कुल भी अच्छे नहीं। और जो इत्सुकी रहती है उसे एक सब्जेक्ट के अंदर काफी ज्यादा अच्छे नंबर मिलते हैं और बाकी सब में बहुत ही कम। आगे नीनो कहती है हम सभी ने काफी ज्यादा मेहनत की और काफी ज्यादा इम्प्रूव किया। और फुतारो कहता है हाँ ये सच है। आगे फुतारो मीकू से कहता है तुम्हें हिस्ट्री में काफी ज्यादा नॉलेज है, तुम्हें ये नॉलेज अपनी बहनों के साथ भी शेयर करना चाहिए। और उसके बाद योत्सुबा से वो कहता है तुम थोड़ी केयरलेस थी, तुम्हें और ध्यान देना चाहिए। और फिर वो इचिका से कहता है तुम्हें इतनी आसानी से क्वेश्चन के ऊपर गिव अप नहीं करना चाहिए। फिर वो नीनो से कहता है तुमने मेरी बात बिना सुने ही सारे के सारे क्वेश्चन दे दिए लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा तो तुम आराम से मत हो जाना, तुम आसपास नहीं रहोगे, इससे तुम्हारा क्या मतलब है। तो फिर इत्सुकी कहती है उसे अपनी बात पूरी करने दो। तो फुतारो इत्सुकी से कहता है तुम काफी ज्यादा बेवकूफ हो, तुमने इतनी ज्यादा टाइम लिया एक क्वेश्चन के ऊपर कि तुम अपने पूरे पेपर को खत्म ही नहीं कर पाए। इत्सुकी कहती है मैं कुछ सोच रही थी। तभी उनको उनके फादर का कॉल आ जाता है। इत्सुकी फोन दे देती है फुतारो को और फुतारो फोन पे कहता है अच्छा ये होगा कि आप अपनी बेटियों के लिए और भी अच्छे ट्यूटर को हायर कर लें। और ये चीज नीनो सुन रही रहती है और बाकी सभी भी ये सुन के काफी हैरान रहते हैं। और फिर उनके फादर कहते हैं मेरे ख्याल से जो रिजल्ट रहे हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे हैं। तभी नीनो जाके फुतारो के हाथ से फोन ले लेती है और कहती है फादर से अपने कि आपने उसको अल्टीमेटम क्यों दिया। तो फादर कहते हैं उन्हें रिजल्ट चाहिए थे इसीलिए। और फिर नीनो कहती है मैं बताती हूँ आपको, असल में हम में से कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुआ है। ये सुन के उनके फादर कहते हैं तुम झूठ तो नहीं बोले ना। तो नीनो कहती है आखिर मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी। और फिर उसके फादर ये मान जाते हैं और ये सुन के फुतारो काफी हैरान रहता है। लेकिन फिर नीनो कहती है असल में ये झूठ नहीं है क्योंकि उन सभी ने किसी न किसी एक सब्जेक्ट में पास कर ही लिया है और अगर उन सभी के उस सब्जेक्ट के मार्क्स को लिया जाए तो इसके हिसाब से कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुआ है। ये सुन के फुतारो कहता है ये झूठ नहीं है लेकिन ये धोखा देना है। और उसके बाद इत्सुकी कहने लगती है अच्छा ये होगा कि तुम इस चीज को सच करके दिखाओ, हमें पास करवाओ हर सब्जेक्ट में। तो फिर फुतारो कहता है मैं तुम लोग को अब पार्टी देने के बारे में सोच रहा हूँ। लेकिन वो सभी हंसने लगती हैं और कहती हैं वैसे भी तुम्हारे पास पैसे नहीं है। और फुतारो कहता है अब हम लोग को फिर से और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी।